नमस्कार साथियों। क्या आपको अंदाजा है कि कुछ ड्रग्स की नावें इतनी ताकतवर निकल आई हैं कि उन्हें रोकने के लिए पूरी सुपर पावर को अपने युद्धपोत और हजारों सैनिक झोंकने पड़ रहे हैं। कहीं यह ड्रग वॉर से ज्यादा पावर वॉर तो नहीं, राजनीति का पुराना फॉर्मूला है। जहां सत्ता और संसाधनों की खुशबू आती है, वहां अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता धुएं की तरह उड़ जाते हैं। इसी बहस के बीच हाल ही में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर आरोप प्रत्यारोप और सैन्य तनाव बढ़ गया है, जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे से हुई कि अमेरिका ने कैरिबियन में एक नाव पर हमला किया जो वेनेजुएला के एक कुख्यात ड्रग गिरोह ट्रेन डे आरागुआ से संबंधित थी और अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी कर रही थी। ट्रंप प्रशासन लंबे समय से वेनेजुएला पर आरोप लगाता रहा है कि वहां से आने वाली कोकीन की खेप अमेरिका में ड्रग ओवरडोज की समस्या को बढ़ावा दे रही है। इस दावे के साथ ही अमेरिकी युद्धपोतों को वेनेजुएला के पानी में आगे बढ़ते देखा गया और एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने पेंटागन को लैटिन अमेरिका ड्रग कंट्रोल के खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करने का भी निर्देश दिया, जिन्हें अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अगस्त में 3 अमेरिकी विध्वंसक जहाज कैरिबियन की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें 4500 अमेरिकी सेवा सदस्य शामिल थे, जो नशीले पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने के लिए तैनात किए गए थे। ट्रंप ने मंगलवार को हुए हमले में 11 आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया और इसे ड्रग तस्करी के लिए चेतावनी बताया। हालांकि अमेरिका हमले की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय जल में विदेशी नाव पर इस तरह का हमला कानूनी मानकों का उल्लंघन है, क्योंकि समुद्री अवरोधन में घातक बल का उपयोग जीवन के अधिकार और कानून प्रवर्तन की आवश्यकता आनुपातिकता के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। 1988 के संयुक्त राष्ट्र ड्रग ट्रैफिकिंग कन्वेंशन सहयोग और सहमति तंत्र पर जोर देते हैं, न कि सारांश विनाश पर। संवैधानिक कानून विशेषज्ञों ने इसे अमेरिकी संविधान का उल्लंघन भी बताया है, क्योंकि सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक होती है, जब तक कि यह आत्मरक्षा का मामला न हो। इसके बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने स्पष्ट किया कि ड्रग ले जाने वाली नावों पर ऐसे हमले जारी रहेंगे, यह कहते हुए कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका उन्हें उड़ाना है। इस तनाव के जवाब में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस ने अपने समर्थकों से देश की रक्षा के लिए मिलिशिया में शामिल होने का आग्रह किया, यह घोषणा करते हुए कि कोई भी साम्राज्य वेनेजुएला की पवित्र भूमि को नहीं छुएगा। अमेरिका का मुख्य आरोप यह है कि मादुरो की वामपंथी सरकार सीधे ड्रग कंट्रोल और कोकीन तस्करी में शामिल है और उसने ट्रेन डे आरागुआ को मादुरो सरकार के लिए एक मोर्चा बताया है। 2020 में मादुरो पर नार्को टेररिज्म और कोकीन आयात की साजिश सहित ड्रग संबंधी आरोप लगाए गए थे और उनके बारे में जानकारी देने पर $50 मिलियन का इनाम भी घोषित किया गया था। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने मादुरो को किसी भी ड्रग कंट्रोल से जोड़ने का कोई सबूत पेश नहीं किया है और वेनेजुएला के नेता इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका खुफिया समुदाय ने भी ट्रंप प्रशासन के उन दावों का खंडन किया है जिनमें वेनेजुएला सरकार और ट्रेन डे आरागुआ के बीच संबंधों की बात कही गई थी। राष्ट्रीय खुफिया परिषद की एक रिपोर्ट, जिसे सभी 18 अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के इनपुट के साथ तैयार किया गया था, FBI को छोड़कर सभी सहमत थे, ने स्पष्ट रूप से कहा कि मादुरो प्रशासन के वरिष्ठ नेताओं के साथ ट्रेन डे आरागुआ के समन्वय का कोई सबूत नहीं है। हालांकि वेनेजुएला में ड्रग गिरोहों के फलने फूलने के लिए एक अनुकूल माहौल मौजूद है। जहां तक कोकीन के प्रवाह का सवाल है, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स और अपराध की हालिया रिपोर्ट बताती है कि 2023 में कोकीन का वैश्विक उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर था, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा कोलंबिया, पेरू और बोलीविया से आया था। रिपोर्ट यह भी दिखाती है कि 2023 और 2024 में अमेरिका में कोकीन की तस्करी के अधिकांश मुख्य मार्ग वेनेजुएला की बजाय कोलंबिया, पेरू और इक्वाडोर से होकर गुजरे। विशेषज्ञों का कहना है कि वेनेजुएला कुछ कोलंबियाई कोकीन के लिए केवल एक ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में उपयोग होता है, जो पूर्वी कैरिबियन में जाता है। अमेरिकी ड्रग प्रवर्तन प्रशासन की 2024 की रिपोर्ट में भी कोलंबिया को अमेरिका द्वारा जब्त की गई कोकीन का प्राथमिक स्रोत बताया गया है,
जिसमें लगभग 84% कोकीन कोलंबियाई कोका से उत्पन्न हुई थी। और इस रिपोर्ट में वेनेजुएला का कोई उल्लेख नहीं है। यह स्पष्ट विरोधाभास अमेरिकी दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका के ये सैनिक कदम वास्तव में ड्रग तस्करी को रोकने के लिए हैं या इसके पीछे गहरी भू राजनीतिक मंशा है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।